मसाजिद को चीफ मिनिस्टर और टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से तोड़ना स्टेट टेररिज्म है। मसाजिद को तोड़ना स्टेट टेररिज्म है। कभी एक बार ऐवान असेंबली में मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार कौन है, इस पर कोई सवाल नहीं किया। बस ये है कि हम आपके एहसानमंद है। अरे एहसान किस बात का भाई, किस बात का एहसान? कौन एहसान किस पे कर रहा? अरे इस शहर पे, इस मुल्क पे हमारे असलाफ के एहसानात है कि केसीआर क्या, केसीआर का बाप छोड़ के भाग जाता। अगर ये ऐलान नहीं करता, ये करना खत्म होने के बाद ना केसीआर दिखता ना केटीआर दिखता तेलंगाना में। क्या कमजोर समझ रहा है क्या? मेरी हुकूमत पर है, फिर तुम्हारी हुकूमत है तो पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का रेजोल्यूशन कैसा रखती? हलाल खाने वाला कोई मुसलमान ये दो भाइयों को वोट नहीं देता। जो हराम का धंधा खा रहे ना, वो पोलिंग बूथों पे माफिया चलाते, गरीबों पे जुल्म करके बोकसी करते। और ऐसे हालात रहेंगे तो फिर इसका भी जवाब अच्छे से मिलेगा। एक बार ऐसा मिलेगा तुम्हारे फिर आने वाले 4 नस्ल तक। याद रखना, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार तहरीक की तरफ से मैदान में उतारेंगे। काबिल तरीन पढ़े लिखे नौजवानों को टिकट देंगे। ये देख के टिकट नहीं देंगे कि वो पैसे लगा के इलेक्शन लड़ सकते या नहीं लड़ सकते। ये देख के टिकट देंगे तहरीक कि वो कल मुसलमानों के लिए कमानुल्लाह खान बन सकता क्या, इस बुनियाद के ऊपर हम टिकट। बच्चे आलिम बच्चों को देंगे, हाफिज बच्चे अगर आएंगे तो उनको इलेक्शन लड़ाएंगे। जो पढ़े लिखे बच्चे इंजीनियर है, MBA ऐसे बच्चों को टिकट देंगे। मुखालिफिन है, उनका भी नजरिया है कि पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। हम अल्लाह के भरोसे लड़ेंगे, उसूल की बुनियाद पर लड़ेंगे, ईमान की बुनियाद पर, हक की बुनियाद।